हाय। क्या कर रही है? तो अभी तक तैयार नहीं हुई, मुझे लगा तो तैयार हो गई होगी। गूगल पे सर्च कर रही हूँ क्या सर्च कर रही है, बताएगी? कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल को कैसे सुधारा जाए। तुझे तो पता है ना मेरा बच्चा कितना शाई नेचर का है। ओ, तो वो गूगल पे नहीं बल्कि अपने रिश्तों में, अपने बच्चों में खोजो। कुछ तो तुमको भी करना पड़ेगा। मतलब चलो बताती हूँ। क्या आपके बच्चे के साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है? अगर है ना तो आप आज से ही ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे की हैंड राइटिंग पे आपने ध्यान दिया, बच्चे के वर्क पे ध्यान दिया, बच्चे की स्मार्टनेस पे ध्यान दिया, लेकिन क्या आपने बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दिया? अगर बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल आज से ही नहीं सुधारी ना तो बच्चा शाई नेचर का हो जाएगा या फिर दब्बू किस्म का हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दब्बू? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आज से ही हम अपने बच्चे को स्मार्ट बनाएंगे और बच्चे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देंगे। जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है तो उसपे पूरा रोल ना पेरेंट्स का ही होता है। माता पिता या फिर दादा दादी जो भी आपकी फैमिली में रहते हैं ना, उन सबका रहता है। तो बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे बोलना है, सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल में ऐड होती है। तो चलिए आज हम आपको बताएं कुछ टिप्स के साथ। बच्चे को शाबाशी देना ना भूलें। जिस तरह बच्चे को डांट लगती रहती है ना, उस तरह बच्चे को शाबाशी देना भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चे ने कुछ अच्छी बातें बोली है ना, तो उसके लिए आप उसको जरूर और जरूर अप्रिशिएट करें और बोलें कि आपने बहुत अच्छी बात बोली। आपके माइंड में ऐसी बातें आती कहाँ से है? तो बच्चे को लगेगा कि वाह क्या मैंने बात बोली, और आगे भी वो बोलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बच्चा उटपटांग बोल रहा है तो वहां टोकना भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को टोका नहीं ना तो कुछ भी बोलता चला जाएगा, और उस पर अगर आप अप्रिशिएट करते हैं या खुश होते हैं या फिर क्लैप करते हैं या फिर हंसने लगते हैं ना, तो बच्चे को हमेशा ऐसा फील होगा ये तो मेरे साथ अच्छा हो रहा है और मैं इस तरह की उटपटांग बातें बोल सकता हूँ। तो ऐसा भी नहीं करना। आपको कहीं कहीं बच्चे को जरूर टोकना है जहां वो गलत बोले। तो इस तरह आप अपने बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सकते हैं। बच्चा कैसे बैठता है, कैसे उठता है, किस तरह की बातें बोलता है, इन सब चीजों का तो असर कम्युनिकेशन पे पड़ता ही है। अगर बच्चा उठपटांग तरीके से बैठा हुआ है और उठपटांग तरीके से बातें कर रहा है तो बिल्कुल स्टॉप कीजिए बच्चे को, और उस समय बच्चे को ये समझाइए कि आपको किस तरीके से, किस लहजे में बात करनी चाहिए, आपकी वॉइस, टोन ऑफ वॉइस कैसी होनी चाहिए। अगर बच्चे की टोन ऑफ वॉइस बहुत हाई है और आप उसे टोकते नहीं है तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। और बच्चे की वॉइस अगर बहुत कम है, दूसरों को बिल्कुल सुनाई नहीं देती, तो आपको वहां भी बोलना चाहिए कि आपको थोड़ी वॉइस तेज करनी होगी। तो इस तरह बच्चा अपनी वॉइस में, अपनी बात करने के तरीके में चेंजेस लाएगा। दो लोग अगर बात कर रहे हैं और बच्चा आके अगर आपसे बातें करने लग रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। तो बच्चे को पेशेंस रखना भी सिखाना बहुत जरूरी है कि हमारी बात खत्म हो जाए फिर आप बोलिए। अगर बार बार बात ऐसे ही करेगा, वो बीच बीच में बातें करेगा, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और न ही सामने वाले को। तो आपको बचपन से ही आदत दिलानी होगी कि जब हमारी बात कंप्लीट हो जाए तो आप अपनी बात बोल सकते हैं। और साथ में अगर बच्चे के साथ आप बात करें तो दूसरों की बातों को इग्नोर करें और बच्चे की बात ध्यान से सुनें। बच्चे को ना कम बोलने और ज्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन बच्चे अगर अपनी बात बिना मतलब के बोलते चले जा रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि बच्चे को बचपन से अगर नहीं डाला कि आपको कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए, तो बच्चा बचपन से ही बोलने की आदत डाल देगा, यानी इतना बोलेगा कि बड़े तक उसकी ये आदत जाएगी नहीं। तो हमें बचपन से ही बच्चे को ये सिखाना होगा कि हमें कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। इसके लिए हमने एक और वीडियो बनाया है, कम बोले ज्यादा सुने। उसमें एक छोटी सी स्टोरी दी है जो कि बच्चों के हिसाब की। अगर आपको वो देखनी है, अपने बच्चों को दिखानी है, तो जरूर दिखाएं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बच्चे को ना बचपन से हमें सिखाना चाहिए कि हमें किस हाव भाव के साथ बात करना चाहिए। हमने ये तो सिखा दिया हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमें कैसा बोलना चाहिए, लेकिन अगर हमने ये नहीं सिखाया कि बच्चे को कितना डिस्टेंस रख के किसी से बात करनी चाहिए और आई कांटेक्ट कैसे रखना चाहिए ताकि अच्छा कम्युनिकेशन हो पाए, वो तभी पॉसिबल है जब आप बच्चे को ये डेली रूटीन में सिखाएं कि अगर कोई स्ट्रेंजर आ रहा है, कोई अजनबी है, तो आपको दूरी बना के बात करनी चाहिए। बिल्कुल चिपक के बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और न ही बहुत शर्माने की। अगर बच्चा शर्मा के बात करता है तो उसे धीरे धीरे प्रोत्साहित करें कि आप तो बहुत अच्छा बात करते हैं। तो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। अगर बच्चे में आई कांटेक्ट बचपन से ही डाला ना तो वो देख के बात करेगा और उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी।
पेरेंट्स से बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, तो बच्चों को कब क्या बोलना चाहिए ये पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो पेरेंट्स जब भी बात करें बच्चों के सामने तो बड़ा ही तोल मोल के बात करें। तो हमें ध्यान देना होगा कि हमें क्या कब किसके सामने बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बच्चा भी सारी चीजों को वैसे ही रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो हमें बच्चों को ध्यान देकर बातें करनी चाहिए। अगर आपका बच्चा ना शाई नेचर का है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़े? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आप उनकी फ्रेंडशिप करवा दीजिए। जब बच्चे की फ्रेंडशिप हो जाएगी दूसरे बच्चों के साथ तो वो अच्छे से ओपन अप होके बातें करने लगेगा, और जब बातें करेगा तो उसकी कम्युनिकेशन धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप उनकी दूसरे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करा दें। आज के दौर में हर इंसान खुद को अकेला पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास किसी के लिए भी टाइम नहीं है। तो बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। पेरेंट्स खुद अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और बच्चा अकेला पड़ जाता है, तो फिर टीवी और मोबाइल में घुस जाता है, जिससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो पाती। तो बच्चे को क्वालिटी टाइम पेरेंट्स को जरूर देना चाहिए ताकि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो सके। वो आप कैसे भी अरेंज कीजिए, लेकिन बच्चे को क्वालिटी टाइम देना बहुत और बहुत जरूरी है ताकि आपका बच्चा स्मार्ट बन सके। बच्चों को ना बचपन से ही तोल मोल के सोच समझ के बोलना सिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन हर बात पे अगर आप टोक टोक करेंगे ना तो बच्चा बिल्कुल नहीं बोलेगा और वो हो जाएगा शाई नेचर का। तो आपको बच्चों को कभी कभी टोकना है और कभी कभी छोड़ देना है, लेकिन कब टोकना है ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप बच्चों को गंदे वर्ड्स सुनते हुए नहीं टोकते तो वो गलत हो जाता है। तो आपको गलत वर्ड्स पे बिल्कुल टोकना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए उस पर जरूर ध्यान दें। बच्चे को स्मार्ट बनाना है तो आज से ही बच्चे को स्मार्ट बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। बच्चा कम्युनिकेशन स्किल तभी डेवलप कर पाएगा जब आप उसे प्रोत्साहित करेंगे। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप चाहना चाहें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी इस तरह की वीडियो और देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।